शाम के इस वक्त तकरीबन 3 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ मदनी चौक से। इस बार ये है जी मदनी चौक तलागंग। जाएंगे जी पीड़ा फतेहाल वाली साइड पे, जो डैम पे है उस साइड पे जाएंगे हम। ये है जी तलागंग का ट्रैफिक चौक। लेफ़्ट साइड पे जो रोड है वो जाती है नए अड्डे वाली साइड पे, और ये रोड जो है राइट साइड वाली ये जाती है पुराने अड्डे वाली साइड पे, मेवाली वाली साइड पे। दो दिन जो है मौसम बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है गर्मी जो है फिर से शुरू हो गई है। आज जुम्मे का दिन है, इसलिए जो है रश वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये है जी पुराना अड्डा। ये है जी जहाज़ चौक तलागंग खुशाब सरगोदा। सीधा वाली रोड जो है वो जाती है मेवाली वाली साइड पे, ये जो है खुशाब वाली साइड पे जाती है, सून सकेसर वाली साइड पे। यहाँ से जो है पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल भी जो है महंगा हो गया, रात को मिल नहीं रहा था। ₹500 जी, 500। पेट्रोल जो है वो भी महंगा हो गया है, तो बहुत ही मसला बनेगा। अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। यहाँ पे कोई मंडी टाइप लगी हुई है मेरे ख्याल से, परिंदों वगैरह की है ये मेरे ख्याल से, मुर्गे खरगोश और ये सब। ये जुम्मे के बाद यहाँ पे लगती है मेरे ख्याल से। और ये भाई साहब इनको हमने आगे भेजा था कि आप लोग जाएं, हम आ रहे हैं पीछे से आराम आराम से, लेकिन ये जो है हमारे लिए रुके हुए थे कि पता नहीं किधर रह गए हैं। उस डैम का जो रास्ता है वो यहाँ से मेरे ख़्याल से जो था 13 किलोमीटर, और टाइम जो था वो मेरे ख़्याल से 25 मिनट जो है वो मेरे ख़्याल से बता रहा था कि 25 मिनट आप लोगों को जो है लगेंगे। देखते हैं फिर। ये है जी सुपीरियर कॉलेज। इससे आगे जो है तकरीबन थोड़ा सा आगे जो है ये रोड जा रहा है।
ये चौखंडी और पीड़ा फतेहाल और मेरे ख्याल से इन एरिया पे जाता है। तो इस तरह जो है मुड़ते पीड़ा फतेहाल 8 और ये डॉन साहब जो है आगे निकल गया है हमसे। जो पहले हमारा प्लान ये था कि जो पिकनिक का प्रोग्राम है वो हम जो है डैम वाले एरिया में जाके कहीं करेंगे, लेकिन फिर जो है सामान वगैरह और ये सब को लेके जाना और पकाई वगैरह करना जो है इसमें बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता। तो खा पी के जो है हम सब कुछ जो है ना वो घर से फिनिश करके आ गए हैं। अब खाली हाथ जो है हम जा रहे हैं। पिकनिक के लिए जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत है। पानी का जो है वो मसला है, लेकिन वहाँ पर 7 कुछ घर हैं। कोई ढोक है उसका नाम मुझे पता नहीं है। वहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई, तो वहाँ से जो है लोग पानी जो है वो भर के लेकर जाते हैं। रोड जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, कारपेट रोड जो है वो बना हुआ है। जाने दो बच्चे। भाई साहब तो कोई जाम खड़ा देख ही नहीं रहे। का टायर पंचर है। अगर पेट्रोल वगैरह का मसला होता तो हम हेल्प कर देते। पंचर का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सारी तो सही मस्ती जरा मोड़ बजा के लिए लगाया। ये जितना मुझे पता होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा उतना। ये डैम है, पत्नी डैम का नाम क्या लिखो मुझसे तो बड़ा भी है गर्भ। चलो जी गाड़ी में हो गई। यहाँ से जो है जो कारपेट रोड थी सही, वो पीड़ा फतेहाल और चौखंडी वाली साइड पे हम छोड़ आए। हम यहाँ से अब हमें आगे जाना है। भाई साहब जो है कोई जम खड्डा नहीं देख रहे हो, बस जा रहे हैं स्पीड में। ये है जी डोग सतकाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ढोक शेर खान।
कोई नहीं, खैर है खैर है। रास्ता जो है वो तकरीबन थोड़ा ही रह गया है। अब यहाँ से आगे मेरे ख़्याल से जो है कच्ची रोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये कच्ची रोड स्टार्ट होगी, लेकिन बेहतर ही है, इतनी ख़राब नहीं है। यहाँ पे कोई ढोक है, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो पानी जो है वो मेरे ख़्याल से यहाँ से लोग जो है भर के लेके जाते हैं, घरों में से कहीं से लेके जाते होंगे, ख़ास मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बेहतर यही है, अगर आप लोग आ रहे हो तो अपने साथ जो है पानी वहाँ से पीने का जो है वो भर के लाएँ तो बेहतर ही होगा। ये कुछ एरिया आबादी वाला है, इससे आगे जो है मेरे ख़्याल से फिर कोई आबादी नहीं है, और ये रास्ता जो है ये डैम तक ही जाता है। ये आगे तो डोगी भी जा रहा है। ये इसके जो है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इन्होंने बांधा हुआ है। भाई साहब डोगी हमारे पीछे तो नहीं आ रहा कहीं? तो ये जो इन्होंने बांधा हुआ है तो इससे ये होता है कि ये जानवर जो है ये तेज़ भागता नहीं है। ये इसके पाँव पे जो है ये चार पाई का जो उन्होंने ये लगाया हुआ था, पाया सा, पाई बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वो जो है इसकी अगली जो टांगे होती हैं उस पर लगता है, तो जिसकी वजह से ये स्पीड जो है वो कम कर देता, भागता नहीं है। ये बहुत ही पुराना तरीका है जानवर को काबू करने का। और ये आगे जी डैम वाले एरिया स्टार्ट हो गया। यहाँ से दरख्त वगैरह जो है यहाँ पर घने लगे हुए हैं। ये है जी, मेरे ख़्याल से लोग भी आए हुए हैं, जुम्मे वाला दिन है तो। और पानी की जो क्या कह सकते हैं, पानी जो है वो ज़्यादा है। पहले जब हम आए तो पानी जो है वो कम था, बिल्कुल बंदा नीचे तक जा सकता था सेंटर में, लेकिन अब जो है पानी वो ज़्यादा हो गया और हवा भी जो है वो भी बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ पे इसको रोकते हैं, फिर आगे जो है निकलते हैं यहाँ से हम। यहाँ पर जो है मैं पहुँच गया हूँ, तो अभी आप लोगों को इस जगह की जो है कुछ फोटेज वगैरह जो वो निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन जो पिकनिक स्पॉट के लिए जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं
अभी मैं फ़िलहाल इधर डैम के जो एरिया जहाँ से जो पानी निकलता है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और एक ओवरफ्लो जो है वो उस तरफ बने हुए है, और ये मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी नहर कोई बनाई हुई है, उस तरफ जाती है जो मेरे ख्याल से लोग खेतों को पानी वगैरह लगाते होंगे, तो उसके लिए उन्होंने शायद क्या पता लगाई हो, मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है। चकवाल के एरिया में जो है बहुत से ऐसे आप लोगों को जो है छोटे डैम देखने को मिलेंगे। जो सबसे बड़ा है वो मेरे ख्याल से दराबी वाला डैम है, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम उधर भी हम जो है विज़िट करेंगे। और पीछे जो है अभी मैं गया था नक्का डैम मेरे ख्याल से कलरघार वाली साइड पे, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है और अच्छी जगह थी, लेकिन वो यहाँ से जो है काफ़ी दूर है। तो ये जो है तलागंग से तकरीबन 10 किलोमीटर जो है ये दूर है तलागंग से, और पिकनिक स्पॉट के लिए जो है बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। यहाँ पर जो है एक बाबा जी हैं जो कि अपनी गाय जो है वो चरा रहे थे, उनसे मैंने पूछा है कि ये डैम जो है ये कब बना था और क्या हिसाब किताब है, ये जो नीचे जो नहर सी बनी हुई है। तो वो बता रहे हैं कि ये 1965 में जो है ये तामीर किया गया था, और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये पानी जो खोलते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नीचे जाता है, खेतों को लोग जो पानी लगाते हैं। और जो मछली की जो फार्मिंग की जो मेरे ख्याल से उसका जो ठेकेदार या क्या कह सकते हैं कि वो कोई और है, वो सरकार की तरफ से नहीं है। तो जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो मैंने उनसे पूछा था, तो वो जो है बता रहे थे कि तकरीबन 6 महीने बाद जो है यहाँ पर जो है मच्छी है वो तैयार होगी, और मेरे ख़्याल से जो अभी जो सीज़न आएगा सर्दियों वाला, तो तब तक जो है वो तैयार हो चुकी होगी। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से देंगे, क्योंकि मैं छोटी ईद पर आया था, तो मेरे ख्याल से 6 महीने तो तकरीबन यही है कि सर्दियों का जो सीज़न है वो शुरू हो जाएगा, तो उसमें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आर्डर पे जो है मछली जो है वो पकड़ कर देंगे। ये जो जगह है यहाँ से किसी तरीके से जो है ये पानी खोलते हैं और वो जाता है नीचे, नहर वाली जो नहर सी बनाई गई है उधर जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये खोला जाता है मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए जो किसान भाई हैं, तो वहाँ पर जो है ये पानी फिर जाता है। और ये पहले तो यहाँ से जो वो जगह थी वो नज़र आती थी, लेकिन अब जो है वो जगह जो है वो नज़र नहीं आ रही। और ये डैम चेक करें आप, जगह ये जहाँ से डैम का जो पानी निकलता है, जो ओवरफ्लो बने हुए है, ये वो वाली जगह है। और बाबा जी से जब मैंने पूछा था, यहाँ से तकरीबन आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले जो है पानी जो है बहुत ही ज़्यादा आया था, बारिश जो बहुत ज़्यादा हुई थी, और जो नक्का कोट वाला ब्रिज है उसके साथ जो है पानी लग के गया था। बुजुर्ग उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो पानी है वो बिल्कुल इसके साथ जो है लग के जो यहाँ से जो है निकल के गया था। थले पले रहने आओ बात ये शेरों में बताओ। यहाँ पर कोई 2-4 भाई साहब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि इसका रकबा जो है बहुत ही बड़ा है,
और यहाँ पर जो ये नीचे आप लोगों को दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो है पहले जो है बाग हुआ करते थे, अभी जो है 2-4 जो है सिर्फ आम के जो है मेरे ख्याल से पेड़ है वो लगे हुए हैं। और वो जो सरकारी इमारत थी वो मैं आप लोगों को बता रहा था, वो दरअसल इस डैम के मुताबिक ही कोई सरकारी महकमा था। तो मछली के बारे में मैंने पूछा उस भाई साहब से जो यहाँ पर जो है अभी कोई सरकारी मुलाजिम है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है परमिशन नहीं है मछली जो है पकड़ने की। यहाँ का जो ठेकेदार है वो भाई कोई और है, तो वो किसी टाइम भी आ सकता है, तो वो आप लोगों को जो है फ़ाइन दे सकता है, जुर्माना। तो इन्होंने जो वीडियो बनाने से जो है मुझे मना किया कि हमारी वीडियो आप लोग ना बनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।